हेलो गाइस, जसबीर हियर और मैं आ चुका हूँ न्यू वीडियो लेके। दोस्तों, आज हम प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं। ये बड़ा घिसा पिटा सा टॉपिक है, सब लोग बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद बहुत अलग है। ये जो मैं आज बात करने वाला हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसमें से जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से नोट कर लेना, बिकॉज ये बहुत काम आने वाली वीडियो है। ओके, तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और उनको जिम में रिजल्ट नहीं मिलता। 1 2 3 साल के बाद भी अगर आप देखते हो तो वो वैसे के वैसे ही नज़र आते हैं। और जब आप उनको चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि उनकी डाइट में जो सबसे बड़ी कमी है वो है प्रोटीन की। जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी की कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पता चलता है कि उसको 200 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, लेकिन वो बंदा बड़ी मुश्किल से 70 80 ग्राम प्रोटीन ले रहा है। तो जो 70 80 ग्राम प्रोटीन है वो 200 ग्राम प्रोटीन की जो डिमांड है बॉडी के अंदर, वो कैसे पूरी कर सकता है। इसीलिए अ, उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, ना तो उसके मसल्स रिकवर होते हैं और ना ही उसको कोई खास फैट लॉस होता है। कल मैंने वीडियो में बताया था कि अगर मसल होंगे, मसल मास ज़्यादा होगा तो फैट लॉस भी जल्दी होगा। तो जब मसल बनेगा ही नहीं तो फैट लॉस कहाँ से होगा। इसी तरह से उनको जो है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं, या वो फ्रस्ट्रेट होकर जिम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई घर बना रहा है तो घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, सीमेंट की ज़रूरत होती है और रेत की ज़रूरत होती है। अब किसी के पास अगर कम पैसे हैं, वो कहता है कि मैं सीमेंट कम लगाऊंगा, तो क्या वो घर बना सकता है? क्या उसमें मजबूती लेके आ सकता है? और अगर किसी के पास बहुत पैसा है और वो सोचता है कि भाई मैं सारा ही सीमेंट लगा दो, मुझे रेत रूत लगाने की ज़रूरत नहीं है, महंगी चीज़ लगाओ आप, तो क्या वो घर मजबूत बन सकता है? नहीं बन सकता। बिल्कुल इसी तरह से हमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों की ज़रूरत है, और हम तीनों में से फैट और कार्बोहाइड्रेट्स बड़े आराम से पूरा कर लेते हैं। इनफैक्ट हम ज़्यादा ही खा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है वो है प्रोटीन। और ये चीज़ ना, मैंने पिछले 15 16 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और ये चीज़ मैंने बहुत कॉमनली देखी है। 80 to 85% लोगों का प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है। किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी जिम में चले जाओ, लोगों से बात करो, आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं खा रहे हैं। और जब उनको रिजल्ट नहीं आता ना, या तो वो जिम छोड़ देते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा कार्डियो करने लग जाते हैं, बहुत दौड़ना भागना और बहुत ज़्यादा हाई रेपिटेशंस लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और उससे उनका और नुकसान हो जाता है और ज़्यादा उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो प्रोटीन पूरा करना है, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, फिट होने के लिए, फैट लॉस करने के लिए या मसल बनाने के लिए। अब बात करते हैं कि दो तरह के लोग हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में अंडा नहीं बनता, जिनके घर में चिकन नहीं बनता, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं। तो यहाँ पे अब क्या करें? वेजिटेरियन बंदा क्या करता है? वो दाल खाता है, राजमा खाता है, काले चने सफ़ेद चने खाता है, लेकिन उससे भी प्रॉब्लम आती है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा राजमा खाते हैं, काले चने सफ़ेद चने खाते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो कि इससे पेट खराब रहता है, पेट अपसेट हो जाता है और गैस की प्रॉब्लम होती है और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें से जो प्रोटीन निकल के आता है वो भी कोई कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, बिकॉज जब प्रोटीन आप खाते हो ना, वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में। और जो राजमा का प्रोटीन है वो जब ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स का, तो उसमें जो अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं वो उतने नहीं है, वो उतने ज़्यादा नहीं है, वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड्स नहीं है उसके अंदर। देर आर सो मेनी अमीनो एसिड्स, एसेंशियल हैं, नॉन एसेंशियल हैं। चलो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हाँ, राजमा का जो प्रोटीन है इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन। तो कंप्लीट प्रोटीन है क्या? अगर मैं सबसे ऊपर बात करूं, कंप्लीट प्रोटीन होता है जो वे प्रोटीन आप खरीदते हो, जो आपको वे प्रोटीन पाउडर मिलता है। वे प्रोटीन में आप देखोगे कि सभी चीज़ें कवर अप करती हैं। अच्छी कंपनी स्पेशली उसमें उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है उसे इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो एक इंडिविजुअल को रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्स खा लिए, आपने चिकन खा लिया, थोड़ा बहुत पनीर खा लिया और आपने 150 ग्राम प्रोटीन पूरा कर लिया, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है 200 ग्राम प्रोटीन की। तो जो 50 ग्राम प्रोटीन अभी पेंडिंग बचा है उसको आप वे प्रोटीन में से पूरा कर सकते हो। बिकॉज हो सकता है कि आपको बार बार खाने में भी दिक्कत हो सकता है आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप खा ही नहीं पा रहे हो, मील्स पूरे ही नहीं कर पा रहे हो, और या फिर आपको 3 बार खाने की आदत है लेकिन आपका ट्रेनर कह रहा है 6 बार खाओ।
तब जाके प्रोटीन पूरा होगा। तो वहाँ पे काम आता है सप्लीमेंट, और मैं आपको बताने वाला हूँ उस सप्लीमेंट के बारे में जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। नाइट्रोटेक रिप्ड वे प्रोटीन। इस प्रोटीन की खास बात यह है कि इसके एक स्कूप में आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और इस कंटेनर में लगभग 48 सर्विंग्स हैं प्रोटीन की, मतलब 48 डेज ये चलेगा अगर आप एक स्कूप लेते हो रोज़ का। अगर आप 2 स्कूप लेते हो तो ऑब्वियसली ये 24 डेज चलेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट चॉइस, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, बिकॉज ये रिप्ड प्रोटीन है। इसकी कॉम्पोजिशन इस तरह से बनाई गई है कि आपको फैट लॉस में भी हेल्प करता है ये। दोस्तों, मेरा मकसद प्रोटीन शेक सेल आउट करना नहीं है, या मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं कि आप प्रोटीन शेक पे ही पूरी तरह से निर्भर हो जाओ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हो जिम के अंदर, और मैं ये रोज़ देखता हूँ जिम के अंदर कितने लोग आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो अपने घर से अपना टाइम निकाल के आते हैं और वो जी जान लगा के मेहनत करते हैं। जो ट्रेनर बोलता है वो लगा रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं आएगा। ये मुझे पता है कि उनको रिजल्ट नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज उनकी न्यूट्रिशन की कोई बात नहीं कर रहा है। ट्रेनर को सिर्फ इतना ही काम है कि हाँ, वो क्लाइंट आ गया, उसको वर्कआउट कराओ, उसको घर भेज दो। न्यूट्रिशन के बारे में वो बात नहीं कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे जिम्स हैं, जो बड़े जिम्स हैं उनके अंदर उनके पास डाइटिशियन होते हैं, उनके ट्रेनर्स भी बात करते हैं, या जो पर्सनल ट्रेनिंग होती है सिर्फ उसी में ये सब बातें होती हैं। लेकिन अगर हम जनरल लेवल पे बात करें तो कोई भी ट्रेनर्स जो हैं, मोस्टली जो ट्रेनर्स हैं, मैं किसी को यहाँ पे बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि बहुत सारे ट्रेनर्स हैं तो उनकी भी मजबूरी है, उनको एक टाइम पे 20 क्लाइंट देखने हैं, 10 क्लाइंट देखने हैं, तो वो एक एक के साथ बैठ कर डिस्कस नहीं कर सकते, और इस वजह से क्लाइंट्स आते हैं, जो उनकी समझ में आता है वो खाते हैं, एक्सरसाइज ट्रेनर लगवा देता है, और क्लाइंट्स जाते हैं यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे जो उनको समझ में आया वो करते हैं। किसी ने बोल दिया ओट्स खा लो, ओट्स खा लेंगे। किसी ने बोल दिया ये वाला पानी पी लो, जीरे का पानी, काली मिर्ची का पानी। बट अगेन प्रोटीन की कमी रह जाती है। और कल मैंने वीडियो डाली थी, मैंने उसमें बताया था कि अगर आप फैट लॉस भी करना चाहते हो तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना पड़ेगा। प्रोटीन इंटेक पूरा होगा तो ना मसल बनेगा, और मसल बनेगा तभी फैट लॉस होगा, बिकॉज मसल बनेगा तो मेटाबॉलिज्म ऊपर जाएगा। सो अगर आप मेरी बात को समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे हो, कोई डाउट है, तो नीचे है कमेंट बॉक्स, आप अपना कमेंट डाल दो, अपना डाउट डाल दो, जो भी आपका क्वेश्चन है वो डाल दो, मैं आपको आंसर दूंगा उसके बारे में। अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी हैं। और अगर आप चाहते हो मसल टेक का ये प्रोटीन बाय करना, या मसल टेक का कोई भी प्रोडक्ट बाय करना, तो मैं एक स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ मसल टेक का, तो मैं आपको अपना कोड दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड डाल दूंगा, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है कंपनी की वो मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ जाके मेरा कोड डाल के डिस्काउंट लेके प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने यहाँ तक ये पूरी वीडियो देखी है, और आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा देना, और अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम बहुत नज़दीक हैं 1000 सब्सक्राइबर्स के। सो आई होप आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।